Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator and mentor for CAT and other management. So finally एक ऐसा month start हो चुका है, September to November. Are you excited? या थोड़ा सा स्कैरी माहौल है? अभी सर मॉक कब दे, ये तुम्हारी क्वेरीज हो सकती है. सिलेबस बहुत पीछे पड़ा है, वो क्वेरीज हो सकती है. बैकलॉग्स इतने हो गए, वो क्वेरीज हो सकती है. फॉर्म फिलिंग को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम अभी फेस कर रहे हो. सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें देने वाला हूँ. ठीक है, तुम्हारा सिलेबस तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है, सेक्शनल कैसे करने हैं, और फॉर एग्जांपल तुम लोग मॉक कैसे करोगे, मॉक में एनालिसिस कैसे करोगे, फिर अगर तुम लोगों के वर्कलोड बढ़ रखा है तो कैसे मैनेज करोगे. फॉर एग्जांपल तुम लोग ऑफिस भी जाते हो, स्टिल तुम्हें मैनेज करना है. एक चीज ये भी है कि कॉलेज का भी तुम लोगों के मान लो माइंड में एक प्रेशर चल रहा है, उसको कैसे करेंगे, लेट स्टार्ट किया तो कैसे प्लान करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक बच्चे के माइंड में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में चल रहा है. एक तरीके से राइट नाउ सितंबर से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक गाइस, इट्स अ कंप्लीट फेस्टिवल. फेस्टिवल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस दौरान एनमेट होगा, स्नैप होगा, कैट होगा, चैट होगा और सीमैट होगा और सीयूटी भी होगा. सीयूटी तो फिर भी इस बार कैट वाले ले रहे हैं इसको, इस पूरे एग्जाम को. प्लस तुम लोगों का महाराष्ट्र सिटी भी होगा. तो इन सब को एक एज ए प्लानर अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जो है एज अ फेस्टिवल तुम लोग देख सकते हो. सो राइट नाउ वी गाइस डिस्कस अबाउट सितंबर टू नवंबर का जो स्टडी प्लान है फॉर कैट. राइट, सुनना. जिस दिन ये वीडियो तुम लोगों के सामने आ रही होगी अराउंड 12 वीक लेफ्ट होंगे. राइट, 12 वीक लेफ्ट होंगे. तो थोड़ा सा है ना, आई वॉज थिंकिंग कि यार कोई ऐसा प्लान मैं डिस्कस करूं जिसमें तुम्हें एक फील भी आए. तुम चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिपीटर हो, और तुम्हें लगे कि यार इसको मैं अगर इंप्लीमेंट करूंगा ना तो आई हैव दैट आइडिया कि कब तक मेरा सिलेबस होगा. आई हैव दैट आइडिया कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. फिर साथ साथ तुम ये चीज भी एनालाइज कर पाओगे कि यार क्या सच में मैं वीआरसी में अच्छा कर पाऊंगा, कि क्वांट में अच्छा कर पाऊंगा, कि एलआरडीए में अच्छा कर पाऊंगा. अगर तुम ये सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करोगे तो मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एलआरडीए की इस 12 वीक को तुम्हें कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसे सिस्टमेटिक वे में इंप्रूव करना है. देखो सुनो, ये सारी क्वेरीज होंगी. पहला तो तुम लोगों के माइंड में होगा सिलेबस. राइट बेटा, एंड आफ्टर दैट यू हैव अ माइंड कि भैया टॉपिक वाइज टेस्ट का क्या सिनेरियो है. फिर प्रीवियस ईयर भी एक तरीके से बर्डन है. इस बर्डन को लिटिल बिट कम कर देता हूं. 2017 टू 2023 के जो पीवाईक्यू है उन पे ज्यादा फोकस करना है. फिर तुम लोगों का सेक्शनल मॉक का भी फंडा होगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव अ फुल लेंथ मॉक. और साथ साथ में क्या सेल्फ स्टडी प्लान्स क्या होने चाहिए. सर अब वो टाइम आ चुका है, क्लासेस तो देखते हैं बट है ना, जब टीचर पढ़ाता है समझ में आ जाता है, दोबारा जब हम करते हैं ना तो भूल जाते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ लर्नर, मेमोरी लॉस की पीछे से तो चीजें सारी भूलते आ रहे हैं. नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, आज ज्योमेट्री में है तो नंबर सिस्टम जीरो हो गया. फिर लोगों को लग रहा है कि जैसे मैंने अर्थमेटिक किया, मैं अलजेब्रा में हूं तो अर्थमेटिक जीरो हो गया. ये जो टाइम है ना, उस टाइम तुम्हें ये सब चीजों को कवर अप करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में सोचना पड़ेगा, एज अ लर्नर सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे कौन सी चीज को मैनेज करूं और चीजें इंप्लीमेंट करूं. मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, सुना. फॉर एग्जाम्पल, मैं वीक का एक एवरेज आवर्स तुम्हारे सामने लिख लेता हूं. ठीक है, मान लो मैं तुम लोगों को ऑन एंड एवरेज, मान लो वीक में तुम्हारे पास 7 डेज हैं और तुम ऑन एंड एवरेज 6 आवर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो. राइट, तो तुम्हारे पास 42 आवर्स होंगे हर वीक में इन्वेस्ट करने के लिए. ये आइडियल टाइम है. ये वो टाइम है जो तुम में से वो लोग भी कर सकते हैं जो जॉब करते हैं, या फिर वो लोग जो साथ साथ में क्या करते हैं कि मान लो कि सर वर्किंग नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत रहता है ना कि घर पे भी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एक पर्सन को. एज ए लर्नर कई चीजें तुम फेस करते हो सकता है कॉलेज का कोई असाइनमेंट हो, तो स्टिल तुम ये 6 आवर तो आई थिंक निकाल सकते हो. मानते हो ये बात? तो सारे मानते हो. तो अब जब तुम 12 वीक की बात करते हो, 42 आवर्स हर वीक में है और तुम्हारे पास टारगेटेड जो सब्जेक्ट है दैट इज योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, दैट इज योर एलआरडीए और दैट इज योर वीआरसी. अब किसी एक सेक्शन में तो ना
चाहे कोई भी लर्नर किसी भी बैकग्राउंड का हो, कॉन्फिडेंस होता है। चाहे वो क्यूए हो जाए, क्यूए में बहुत कम लोगों को होता है, चाहे वो एलआरडीई हो, चाहे वो वीआरसी, तो तुम लोगों को सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, भैया इस पे कॉन्फिडेंस है, इसको मैं वीक में बस अल्टरनेट डे में भी पढ़ूंगा, काम चल जाएगा। फिर तुम्हें सेकंड सिलेक्ट करना है कि यार ये समझ में तो आता है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर थर्ड है कि जो अभी तक टच भी नहीं किया या फिर ढंग से आता भी नहीं है, बहुत सारा वाइड सिलेबस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, तुम अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेना। मान लो तुम्हारा वीआरसी ठीक ठाक है, नंबर 1 पे तुम काउंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा नंबर 2 पे, और ये इसमें तुम सबसे ज्यादा वीक हो नंबर 3। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, तुम स्पल करके उसी अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बना लेना, ठीक है। साथ साथ में ना यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम एज अ लर्नर क्या रहती है कि सर अब हमारा बड़ा मन है कि हम पढ़ें, जैसे आपसे पढ़ना चाहते हैं तो पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आ, या किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आ, इस टाइम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, क्या अनअकैडमी में लिटरली क्वांट एलआरडी वीआरसी के एजुकेटर्स बढ़िया तरीके से इन डेप्थ पढ़ाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, क्या क्वालिटी एकदम अप टू मार्क्स है कि नहीं है। सर कहीं ना कहीं एक एज ए लर्नर माइंड में रहता है, ऑलरेडी बहुत जगह इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, अब जाके हम क्यों ऐसा करें कि अनअकैडमी के अंदर थोड़ा इन्वेस्ट करें अगला 3 to 4 मंथ और रिजल्ट लेके आए। तो उसके लिए ना अनअकैडमी ने राइट नाउ एक प्लान किया है, वो बता देता हूं, फिर ये प्लान तुम अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर लेना। जैसे अनअकैडमी क्या कह रहा है, आज तुम लोगों के सामने ये वीडियो 2 सितंबर के दिन आ रही है, तो तुम्हारे पास 1 to 3 तक जस्ट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां 7 डे का फ्री ट्रायल है। ट्रायल में सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, सारे टीचर्स की क्लासेस अनलॉक हो जाएगी, सारे बैचेस अनलॉक हो जाएंगे। 7 डे तक तुम एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करो, प्रॉपर वे से एक एक बच्चे को बताओ ये बात कि भैया अनअकैडमी के 7 डे में हम एक्सप्लोर करेंगे, टीचर्स की क्वांट की क्लास देखेंगे, अर्थमेटिक देखेंगे, अलजेब्रा देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, मॉडर्न मैथ देखेंगे, वीए की क्लासेस देखेंगे, आरसीज की क्लासेस देखेंगे, गेम एंड टूर्नामेंट देखेंगे और क्वांट बेस्ड पजल देखेंगे, सब कुछ एक्सप्लोर करो सो दैट यू कैन डिसाइड कि यार भैया सीधी सी बात है 7 डे के अंदर तुम लोग एग्जैक्टली ये प्लान तो कर सकते हो कि क्या लिटरली कैट का जो सब्सक्रिप्शन है वो वर्थ इट है। ये सारी चीज तुम्हें मिलने वाली है। ये जो मैंने एक बड़े से नंबर्स में रवि09 है, इट्स अ कोड जो तुम्हें वहां अगर कहीं मांगे कि कोड मेंशन करना है तो ये कोड मेंशन कर देना, अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी अनलॉक हो जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये आई थिंक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे देनी चाहिए थी तुम्हें, ठीक है। अब वापस लौटते हैं अपने वीकली प्लान पे, बहुत प्यार से सुनना मेरा प्लान, ठीक है। मैं एक वीक का बताऊंगा, अगले वीक का तुम एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं पूरे सितंबर की। सितंबर में मेनली मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ वो अपना हर वीक का 15 सितंबर तक 40 आवर इन्वेस्ट करें पढ़ने में, क्लासेस क्लासेस रिवाइज करना, मेक श्योर सब कुछ नहीं होगा एकदम से नहीं होगा, जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज किए बिना, अगर तुम सोच रहे हो कि टीचर ने 10 क्लास ले ली मैंने 10 ले ली काम बन गया, नहीं बन रहा, बिल्कुल तुम्हें फिर रिपीटर की रेस में आना पड़ेगा। इफ यू थिंक कि भैया लिटरली मजा आना चाहिए तो जो पढ़ाया जाता है जिस भी टीचर के थ्रू उसको अच्छे से पढ़ोगे, पूरा एक्सप्लोर करोगे, उसके पीवाईक्यूज देखोगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने मुझे बताया नहीं या मुझे पता नहीं था। बच्चे नहीं हो तुम, यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू नो एवरीथिंग कि भैया करना कैसे है। बस थोड़ा सा प्लान बता रहा हूं कि 40 घंटे लगातार पढ़ना है 15 सितंबर तक। अगर ऐसा करते हो तुम 2 वीक में तुम्हारे पास 80 आवर्स हो जाएंगे, राइट, अप्रोक्सीमेट 80 to 100 आवर्स तुम कर लोगे ना, तो तुम्हारा जो सिलेबस आज 10% पे पड़ा है, मैं ज्यादा नहीं कर सकता बट अगर तुम ये स्पीड अप रखोगे और लगातार क्लासेस लोगे तो तुम अपना ये सिलेबस 40 से 50% कर लोगे, राइट एवरीवन। तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बचे सर 2 आवर किसके लिए छोड़ रहे हो, ये जो 2 आवर्स है ना बेटा, 2 आवर्स जो है वो तुम्हें जो टॉपिक तुम करो उसे टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं तुम्हें, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर तुम्हें वो टेस्ट नहीं मिले तो भैया मैंने अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में करवा रखा है, परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, रेशियो का हो गया, राइट। और इवन तुम चाहो तो सेक्शनल भी मिल जाएगा, सेम चीज तुम्हारे लिए उस एलआरडीए के अंदर मैंने करवा रखी है, तुम चाहो तो वहां एक्सप्लोर कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल के भी लाइव सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें एक फुल लेंथ मॉक मिलेगा एलआरडीए का और एक फुल लेंथ मिलेगा क्वांट का जिसके अंदर अर्थमेटिक पोर्शन मैंने पिक किया है। तो ये तो हो गई ये इसके बाद। अब आते हैं वीक नंबर 2 में।
अब जैसे ही तुम वीक नंबर 2 में आओगे, 2 नंबर वीक में, जैसे मैं 2-2 वीक कैरी कर रहा हूं, 15th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर तक तुम लोगों को थोड़ा सा अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है। मैं बाकी लोगों की भी बात करूंगा, पहले ये लोग बात कर लो, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम क्राउड है ना, वो ज्यादा परेशान है, उनको स्टडी प्लान ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करके रखा है उसको पता है कि सर बता चुके हैं वो चीज मुझे फॉलो करनी है, ये मेरे आइडियल आवर्स हैं, ठीक है। जो एकदम नए हैं या फिर विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ है, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है चीजों को लेके कैसे करें। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने जो ये आवर्स हैं वो कर देने 35 आवर्स, राइट एवरीवन। 35 आवर्स के बाद जो अब तुम्हारे पास 7 बचे हैं बच्चों, उसमें से 5 देना है मॉक को, फुल लेंथ मॉक को, और स्टिल 2 आवर किसको देने तुम्हें, हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट को। अरे इज इट क्लियर सर, 5 आवर मतलब 2 मॉक देने, नहीं, मॉक एक देना है 2 घंटे का, 3 आवर्स कंप्लीट एनालिसिस। मैं तुम्हें फिर बता देता हूं, मान लो तुम लोग एनालिसिस करते टाइम पहले उन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया करो जो तुमने किया है। ट्राई दैट कि यार मैं अगर ये दोबारा मेरे सामने आई, ये सिचुएशन, ये फंडा मेरे पास दोबारा आया, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये जल्दी हो जाए। क्लियरिटी ऑफ थॉट है बेटा, एकदम परफेक्ट क्लियरिटी ऑफ थॉट है, यस सर। उसके बाद जो पर्टिकुलर टॉपिक तुम लोग पढ़ रहे होते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके सोचा करो कि कैट में कैसे पूछा गया, कैट में कैसे किया गया, तो क्या उसी के अकॉर्डिंग तुम मॉक प्रॉपर दे रहे हो, मॉक का लेवल अच्छा है। इसके बाद बचते हैं वो जो तुमने नहीं किए, तो उनकी अलग से एक सिलेबस, जैसे है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस देखो इधर, जैसे इसमें से कोई टॉपिक तुम्हारा नहीं किया, उसका तुमने सेट देखा, तो सेट को स्टार मार्क कर लो भाई, कि ये सेट आए, ये टॉपिक मैं करूंगा, उस टॉपिक के बाद ये सेट करूंगा मैं। गेटिंग माई पॉइंट। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्यूए के अंदर ये हो रहा है, लाइक तुम्हारा एलजेब्रा नहीं हुआ, तो स्टार मार्क कर लो भाई, एलजेब्रा का ये वो टॉपिक है, ये लीनियर इक्वेशन का है, ये नहीं हुआ, या फिर ये लॉग का है, ये नहीं हुआ, तब मैं लॉग पढ़ लूंगा ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरे से लॉग पढ़ा, लॉग के बाद ये बनना चाहिए ना भाई, एज अ टीचर मैंने कहा इट्स फिनिश फ्रॉम माई साइड, तो फिनिश माई साइड का मतलब क्या हुआ कि तुम क्वेश्चंस बनाने की एबिलिटी तुम्हारे अंदर वो जनरेट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो प्रॉब्लम दो ही चीजों में हो सकती है, या तो तुमने ढंग से नहीं पढ़ा या तुमने रिवाइज नहीं किया, और प्रॉब्लम सेकंड इज द मेजर प्रॉब्लम, अपन लोग एक बार पढ़ने के बाद दूसरा बार पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। मैं लिटरली बता रहा हूं, जस्ट रिवीजन का कमी है तुम लोगों के अंदर, इस वजह से कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाता, उसको वो बात याद नहीं रहती जिस तरीके की बात क्लास में पहले डिस्कस की होती है। तो मेक श्योर की रिवीजन तुम कैरी ऑन रखोगे। बोलो हो गई 30th तक की बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे क्रूशियल मंथ अक्टूबर की बात करने। अक्टूबर के अंदर मान लो मैं बात करता हूं 1st ऑफ अक्टूबर टू तुम लोगों को 50th ऑफ अक्टूबर, तुम्हें इसी तरीके से अपने आप को मूव करना है। अब तुम्हारे 30 आवर इसमें जाने चाहिए, 12 आवर इसमें जाने चाहिए, समझ रहे हो, 30 आवर पढ़ने में। तो ये 12 आवर, ये 30 का तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बता चुका हूं, देखो मैं वेल प्लान करके आया हूं, मैं बता चुका हूं, जिसको जो टाइम देना है उस अकॉर्डिंग देना है, प्रीफरेंस यही होनी चाहिए, जिसमें सबसे वीक हो उसको सबसे ज्यादा प्रीफरेंस, जिसमें थोड़ा कम वीक हो उसको सेकंड, और जिसमें बढ़िया हो उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना, छोड़ मत देना, फिर वो सब्जेक्ट तुम्हें छोड़ देगा। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बिल्कुल मत करना। कई लोग जो होते हैं, जैसे मैथमेटिक बैकग्राउंड वाले होते हैं, वो क्यूए को लाइटली ले लेते हैं, जो बहुत अच्छे वीआरसी की नॉलेज रखते हैं वो वीए को लाइटली ले लेते हैं, पेपर में हवा टाइट हो जाएगी, इसलिए अच्छे से एवरी मोमेंट तुम्हें बस थोड़ा सा डिजाइन करके पढ़ना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां तक हुआ। अब इसके अंदर देखो क्या क्या प्लान है तुम्हारे, इसके अंदर तुम्हारे प्लान क्या है, 5 आवर के 2 मॉक हो जाएंगे, राइट। 2 मॉक क्यों कह रहा हूं पता है क्या तुम्हें, गाइज मॉक कम दे देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर मॉक को एनालाइज किए बिना दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफियां कर रहे हो, राइट। इसके बाद तुम्हारे बाकी जो 2 आवर्स हैं वो चल रहे हैं टॉपिक वाइज। डोंट थिंक बेटा टॉपिक वाइज और सेक्शनल में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, कैट इज अ सेक्शनल बेस्ड एग्जाम। 40 मिनट तुम्हें क्यूए के लिए मिलेंगे, 40 मिनट तुम्हें वीए के लिए मिलेंगे, और 40 मिनट तुम्हें एलआरडी के लिए मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ सेक्शनल भी अच्छे से कर रहा है ना, तो तुम्हें वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कांट शिफ्ट, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में तुम्हें क्यूए में जितना आ रहा कर लिया तुमने, अब तुम वीए में चले जाओगे, नहीं। इसलिए सेक्शनल टेस्ट में ऐड कर रहा हूं। कोई सोचेगा सर अब तक तो 3 ही मॉक दिए हैं 15 ऑफ अक्टूबर तक, कैसी बात कर रहे हो, अरे तो यहां में मैंने सब कुछ ऐड ऑन रखा है, ठीक है। अपनी क्वेरीज को कैरी ऑन रखो, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ऐड ऑन रखा है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग मान लो फॉर एग्जांपल 50th ऑफ अक्टूबर से आगे कहां तक, 30th ऑफ अक्टूबर तक, राइट।
इज इट क्लियर? यहां तक की डेट के अंदर तुम्हें ये टाइम थोड़ा और रिड्यूस करना है एंड राइट नाउ 25 आवर प्लस जो तुम्हारे बचे हुए कितने आवर्स है 17 आवर्स, राइट? ये कैरी ऑन करना है। अब तुम्हें 3 मॉक देने हैं और प्लस तुम्हारे सेक्शनल चलते रहेंगे, सेक्शनल प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट चलते रहेंगे। दैट्स द सिनेरियो। अब तुम लोग मुझे बताओ सिलेबस क्यों नहीं होगा, रीजन दो मुझे। यहां पे मैंने तुम्हें थोड़ा सा परसेंटेज का डेटा दिया था, 40% सिलेबस हुआ था, 50 तक यहां पहुंच गए थे तुम। यहां तक तुम थोड़ा और टाइम दोगे तो तुम्हारा सिलेबस 60 to 70% नहीं जाएगा क्या? बेटा पूरे दिन मॉक टेस्ट नहीं हो सकता। तुम लोग मॉक टेस्ट 3-4 घंटे दे सकते हो, आफ्टर दैट जो टाइम बचेगा उसमें करो ना वो चीज कि भैया ये बार बार आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मॉक दे रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो डू थिंक यार एक वीक में पूरा खत्म करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो तुम लोगों के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मैंने पढ़ा ही नहीं, दोबारा पढ़ो ना वो। 2 वीक में उसको फिनिश करो, 1 वीक में फिनिश करो। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत दिख रहे हैं, नंबर सिस्टम को 1 या 2 वीक में फिनिश करो। दैट द स्मार्ट अप्रोच यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक तो सब करके जा रहे हैं, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री उसको साइड बाय साइड करते जाना है ना। ये जगह मिल रही है यहाँ पे, उसी तरीके से एलआरडीए में ये तुम टाइम यूज कर सकते हो नंबर ऑफ सेट करने के लिए। जैसे ही तुम मूव करोगे सबसे क्रूशियल मंथ में, दैट इज नवंबर। देखना 1 नवंबर से लेके 50th ऑफ नवंबर तक तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्लासेस में होगा कम से कम 15 to 20 आवर्स, ये तुम पे डिपेंड करता है, राइट? और यहाँ पे तुम्हारे पास होगा 22 आवर्स, राइट एवरीवन? अप्रोक्सीमेट इस पूरे वीक की बात कर रहा हूँ। 22 आवर्स के अंदर तुम्हें 5 into 4 मॉक लगाने हैं, राइट एवरीवन? 4 मॉक लगाने हैं, इक्वल टू प्लस में 2 तुम्हें क्या करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट या पूरा सेक्शनल। अब यहाँ पे तुम सेक्शनल पे मूव हो जाना, टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट फिनिश कर लेना, ठीक है? टॉपिक वाइज तुम बढ़ा सकते हो, एवरीडे लगा सकते हो, 1 घंटे आधे घंटे का टेस्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्विज बना के लगा लो। अनअकैडमी में प्रैक्टिस सेक्शन में ये सब कुछ दिया होता है। प्रैक्टिस सेक्शन में मान लो तुमने कोई टॉपिक चूज किया, उसमें 5 क्वेश्चन चूज किए, तुम अपने अकॉर्डिंग वो चीज अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। इसके बाद 15th ऑफ नवंबर टू डी डे, जिस दिन तुम्हारा कैट है, राइट? कैट 25th ऑफ नवंबर को, राइट? इस डी डे तक ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है बट भूल जाते हो उसको रिवाइज करना है, प्लस 2 मॉक देने, सिर्फ 2 मॉक, राइट एवरीवन? और मैं तुम्हारे लिए ये करके रखूंगा कि 2 मॉक के अलावा मैं लाइव मॉक तुम्हारे लिए लेके रखूंगा, डोंट वरी, वो फ्री रहेंगे, ठीक है? 2 मॉक तुम अपनी तरफ से दे देना, बाकी मैं लाइव मॉक पैरेलल में तुम्हारे लिए कंटिन्यू रखूंगा। आई थिंक ये प्लान सबको समझ में आया है। अब जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनका सिलेबस हो चुका है वो इस सबको रिवर्स कर लो। अरे जिनका जो सिलेबस हो चुका है वो इनको रिवर्स कर लो। रिवर्स इन सेंस कि तुम मॉक ज्यादा दो, क्लासेस में जो तुम्हारा बचा वो पढ़ो, रिवाइज करो, मेन पोर्शन मत भूल जाना। चाहे तुम कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। इवन मैं ये चीज इंक्लूड रखता हूं, मेरी क्वांट की क्लास और एलआरडी की क्लास उठा के देखो, मैं एक टॉपिक पे जानबूझ के 25 क्वेश्चंस करवाता हूं क्लास में। मैं देता ही नहीं तुम लोगों को ज्यादा डीपीपी, ना ही मैं तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर देता, ना अलग से तुम्हें कोई और बुक के लिए रिकमेंडेशन देता। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, जब मेरे पास जनवरी में जो वर्किंग आवर्स थे, जो आज भी उतने ही वर्किंग आवर्स है, तो क्यों ना मैं कंटिन्यू वे में तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चंस और सेट की प्रैक्टिस करवा दूं। तो क्लास बड़ी ऑर्गेनाइज वे में होती है। क्लास में तुम बैठोगे ना तो फील क्या यार, कुछ मुझे ना ऐसे पावर मिली है कि यार एक तरीके से अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिला है, सामने वाला टीचर्स ये कह रहा है तुम कर सकते हो, क्राउड ये कह रहा है कि हाँ हमसे हो जाएगा। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल अबाउट योर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखो। डोंट थिंक कि मेरे पास तो वर्क एक्स नहीं है, मेरे तो 10th में अच्छे नहीं थे, मेरे तो 12th में अच्छे नहीं थे, मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं थे। बेटा वो चीज तुम नहीं बदल सकते, और जो चीज तुम नहीं बदल सकते उसके बारे में सोचना वर्थ इट नहीं है। सो गाइस थिंक अबाउट योर एबिलिटीज, कि तुम में अब एबिलिटी क्या है, अब अगले 12 वीक में तुम क्या कर सकते हो अगर तुमने सही एफर्ट लगाया। तो देखो कैट कैट के सिर्फ 40 डे के बाद जेट होगा बेटा, 40 डे के बाद जेट होगा। सिर्फ जीके और डिसीजन मेकिंग अलग होता है और कुछ भी अलग नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत हाई क्लास कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिलेगा जेवियर्स के थ्रू, और एनमेट भी है तुम्हारा, स्नैप भी है तुम्हारा, सीमेट भी है तुम्हारा, महाराष्ट्र सीटी भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये ना होना चाहिए कल को कि यहां भी तुमने पूरा टाइम दे दिया
और तुम लोग दिसंबर में जाके मेरे को बोल रहे हो सर अर्थमेटिक दोबारा करवा दो, अलजेब्रा दोबारा करवा दो। मैं हमेशा कहता हूं एक चीज को एक बार इतनी शिद्दत से कर लो कि दोबारा उस चीज पे प्रैक्टिस करनी पड़े, ना कि उसके बेसिक फंडा को बार बार पढ़ाना पड़े या पढ़ना पड़े। ठीक है, होप सो कि ये प्लान तुम्हारे लिए वर्थ इट रहा होगा, जो मैंने बहुत प्योरली डिस्कस किया है। मैंने ज्यादा मैनेज करके या फिर ऐसे एज ए पीडीएफ जो डेटा वेटा बना के वैसे नहीं है, मैं एकदम दिल से बोलूं, एकदम परफेक्टली मुझे जो लगता है एज ए टीचर लास्ट 5 ईयर से जो मैंने देखा है, जैसे मैंने मेंटोर किया लर्नर्स को, मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान अगर तुम स्मूथली फॉलो करोगे, और मैं हमेशा कहता हूं डोंट थिंक अबाउट दैट 12 वीक, यू गाइस जस्ट थिंक अबाउट टुडे। आज तुमने किया, क्या कल तुम उससे बेहतर करोगे? डेफिनेटली करोगे, करना भी चाहिए। आज तुमने 20 क्वेश्चंस किए तो कल तुम 21 करोगे। आज तुमने एक सेट किया तो एक सेट को एनालाइज करोगे। आज क्लास तुमने 2 घंटे देखी तो अगले दिन 2 घंटे 5 मिनट देखोगे। दैट्स द वे। एक दिन का प्लान अगर तुम करके चलोगे तो अगले 12 वीक के सारे दिन तुम्हारे लिए वर्थ इट होने वाले हैं और तुम बेहतर तरीके से ये चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा प्लान के अकॉर्डिंग चलना, ये वीक थोड़े बहुत एडजस्ट कर लेना। मैंने सिर्फ वीक को तो सिर्फ एक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, बाद में ये नंबर्स डाल दिए। साथ में अगर जो लोग कि सर एनमेट और स्नैप के बैच मिलेंगे क्या, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच मिलेंगे बेटा एनमेट और स्नैप के। 100 डे में इंडिया के टॉप एजुकेटर रौनक सर, रमन सर और करिश्मा मैम तुम्हें ये पूरा सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, ये 5 और सितंबर से चलेगा, जाके एनरोल कर लो। और भी हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे 15 ऑफ सितंबर को मैं पूरा एलजेब्रा लेके आ रहा हूँ, इन डेप्थ एलजेब्रा होगा। एलआरडी इन डेप्थ चल रहा है, मैंने गेम एंड टूर्नामेंट स्टार्ट किया रिसेंटली। और अर्थमेटिक में आज ही मैंने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 2 ही क्लासेस हुई हैं, तो यू कैन ज्वाइन करो, एंजॉय करो क्लासेस को, बर्डन मत लो, चीजें समझ में आएंगी। ये 7 डे का जो प्रॉपर ऑफ है उसको थोड़ा सा तुम्हें हेल्प मिलेगी, जाके क्लासे एक्सप्लोर करो। क्या लिटरली जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मिल रही है, तुम्हें वहां मिल रही होंगी, और फिर तुम लोग अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैं टाइम टू टाइम तुम्हें ये जो चीज मैंने लिखी थी यहाँ पे, ये जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बेटा, ये लिख देता हूं मैं दोबारा कि मैंने जो क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं फ्री में। ठीक है, सो दैट तुम्हें आइडिया भी हो जाए। मैंने एक सेक्शनल मॉक प्रोवाइड करवा दिया, सेक्शनल एलआरडी का। ठीक है, तुम लोग लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, इसके आराम से सुन लेना। लाइव सेक्शन का मतलब 99 परसेंटाइल के लाइव सेक्शन में जाके देख लेना। एक सेक्शनल टेस्ट एलआरडी का 2 सेट जो उस 40 मिनट में होने चाहिए थे, मैंने वहां करवा दिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका फ्री क्लास का। वो 2 सेट जो तुम्हें नहीं करने थे उस टाइम, तुमने गलत पिक किए, वो मैंने फ्री क्लास में करवा दिया। वो उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा दूसरा सेकंड सेक्शनल टेस्ट मैं ऐसे 10 करवाने का टारगेट लेके चल रहा हूं। वैसे ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम लोग मुझे मेरा पूरा साथ दोगे। पूरा साथ देने का मतलब बढ़िया लेवल पे शेयर करोगे, देखोगे और अप्रिशिएट करोगे एफर्ट्स को। हर आदमी को एक एनर्जी तो चाहिए होती है। देखो मैं सच बोलूं चाहे झूठ बोलूं, एज ए टीचर वी गाइस नीड एनर्जी। वो तुम्हारे अप्रिशिएशन से आएगी। तो अपने हर उस टीचर को अप्रिशिएट किया करो जिसने तुम्हें अच्छे से गाइड किया और पढ़ाया है। आगे से देखोगे सेकंड, इसके अंदर भी मैंने टोटल कितने 14 क्वेश्चंस रखे थे, जिसमें से 12 क्वेश्चंस मैंने लाइव डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसका भी लिंक मैंने पिन करवा रखा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा तुम लोग जाके देखोगे तो मैंने एक स्कोर बूस्टर सीरीज चलाई है, जिसमें मैंने पहला टेस्ट लिया रेशियो का, राइट एवरीवन, प्लस मैंने एक टेस्ट लिया है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी फ्री है। अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने करवाए। प्लस में जो लोग एलआरडीए का फियर लेके घूम रहे हैं, एक सीरीज चल रही है सेट ऑफ ए डे, सेट ऑफ ए डे सीरीज चल रही है। मैंने 1 से लेके अब तक 16 सेट करवा दिए हैं, सारे हाई क्वालिटी सेट है और लाइव डिस्कस किए। ये सेट ऑफ ए डे सीरीज मेरा टारगेट है कि मैं कैट तक जाते जाते ये एनी हाउ 100 टच कर दूं। अभी तक मैं 16 करवा चुका हूं और मैं रैंडमली तुम्हें सेट देता रहता हूं और वो सेट मैं इन डेप्थ डिस्कस करता रहता हूं। आई थिंक सारी चीजें तुम्हें बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर होप सो कि तुम्हें अगर वो चीजें सही समझ में आई है, सारी बातें वर्थ इट लगी हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो अपना। अगर तुम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैट और जेट एग्जाम के लिए गए तो तुम इस साल ही अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस मेक श्योर कि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग हाई होनी चाहिए। ये तुम्हें खुद को पहले बोलना पड़ेगा
कि मैं कर सकता हूं, तभी चांसेस ज्यादा हैं कि हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी को जाते जाते तुम 7 डे का ये फ्री ट्रायल फर्स्ट और थर्ड के बीच में अच्छे से जाके इसको तुम लोग चेक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी।